तो हरियाणा में जो कुछ हुआ उससे लेकर कई सवाल हर किसी के जहन में खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर लोगों की अपनी अपनी राय भी है और इसी पर हमने ये सर्वे किया है, ऑल इंडिया सर्वे, जिसमें इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। उन सवालों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। और ऑल इंडिया सर्वे में हमने जो पहला सवाल पूछा कि हरियाणा हिंसा क्या पुलिस और सरकार की लापरवाही का नतीजा है, ये पहला सवाल। और इसका जवाब देखिए, हां कहने वाले 61% लोग हैं जो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी है पुलिस और सरकार की। ना कहने वाले 23% हैं जो नहीं मानते, और पता नहीं कहने वालों का जो आंकड़ा है वो 16% का है। लेकिन ज्यादातर यानी कि 61% जो मानते हैं कि देखिए पूरी तरीके से सिस्टम यहां पर फेल रहा, सरकार का फेलियर, प्रशासन का फेलियर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी हरियाणा हिंसा से जुड़ा हुआ, जिसके लिए जिम्मेदार आखिर किसे मानते हैं लोग। जब लोगों से यह सवाल पूछा तो पुलिस का नाम लेने वाले 26%, मोनू मानेसर को बताने वाले कसूरवार 26% हैं, और मामन खान का नाम लेने वाले 31% और 17% जो कह रहे हैं कि नहीं मालूम आखिर कौन जिम्मेदार। लेकिन यहां पुलिस की लापरवाही 26% जो मानते हैं कि पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, मोनू मानेसर को कहने वाले 26%, लेकिन 31% का यह आंकड़ा। ज्यादातर लोग जो मामन खान को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, उनके बयान को कि उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया उस पर यह विवाद पूरा जो है वो भड़क गया। और चलिए इस पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा दूं, सिद्धांत यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत लेकिन सबसे पहले सिद्धांत यादव जी आप ही के साथ, क्योंकि ज्यादातर लोग इस हिंसा को लेकर जो लापरवाही समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यहां पर क्योंकि सिस्टम पूरा फेल हो गया, फेलियर पुलिस का था, प्रशासन का, इसीलिए ये हिंसा हुई। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। नाम में शायद कुछ गलती हुई है, मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है जी। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा शिरीन जी, वो प्रश्न हम मानते हैं, और जी उस प्रश्न को हम मानते हैं, और उस प्रश्न पर जांच करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार की हिंसा वहां पर भड़की, उसके बाद से जिस प्रकार का एक्शन भी हमारी सरकार के द्वारा वहां पर लिया जा रहा है, वो भी पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। देखिए एक बात स्पष्ट है, ऐसी किसी भी घटना को वो सरकार की एक जिम्मेदारी है कि घटना ना घटे, और घटी है तो फिर जो भी उसमें दोषी हों उनको उनके जस्टिस तक, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और वो हम लोग कर रहे हैं। 100 से ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई हैं, 200 से ऊपर लोग अरेस्टेड हैं वहां पर। और उस दिन भी की जो घटना की गई थी, लगभग 2500 लोग शिव मंदिर के अंदर वहां मौजूद थे। अगर पुलिस की वहां पर सतर्कता नहीं होती, अगर पुलिस का वहां पर एक्शन नहीं होता, तो उनका जिंदा बचकर बाहर आना एक तरीके से नामुमकिन था। हम इसकी जड़ तक भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारी पुलिस बिल्कुल इसके रूट्स तक जा रही है। ये एकमात्र चीज से शुरुआत नहीं हुई है, इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी, खासकर तब जब अभी कुछ हाल ही में कुछ महीने पहले ही उस पूरे रीजन में, मेवात में, नूह के जिले में लगभग 5000 पुलिसमैन ने एक साथ मिलकर के साइबर क्राइम में जितने लोग लिप्त थे उन पर एक बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड एक दबिश करने का काम किया, और बहुत से लोग वहां पे गिरफ्तार हुए। हमको देखने में आ रहा है कि जितने लोग दंगाई यहाँ पे हैं उसमें भी आरोपी हैं। एक एक पहलू की जांच की जाएगी शेरिन जी, एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, जितने भी अवैध लोग वहां पे सवाल के पीछे यही जानने का मकसद था, और लोग यही समझ रहे हैं कि आप लोग भाप नहीं पाए, अगर ये कोई साजिश भी थी तो उसे पकड़ नहीं पाए। ठीक है, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उन दोनों से भी एक एक कमेंट ले लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले आशुतोष जी आपसे। मुझे लगता है कि इससे बड़ी फेलियर किसी सरकार की हो नहीं सकती है। 3 चीजें बहुत स्पष्ट है। पहली बात, जितनी जानकारी है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, और उसके बावजूद भी जिस तरीके की मुस्तैदी दिखानी चाहिए उस तरीके की मुस्तैदी दिखाई नहीं दी गई है। जो पिछले साल की तुलना में जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से सिर्फ 30% डिप्लॉयमेंट था, उसमें भी होमगार्ड्स को लगाया गया था, और उस दिन एसपी महोदय एब्सेंट थे, यानी वो उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। तो अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास पहले से थी, तमाम जानकारी आपके पास पहले थी, तो आपने डिप्लॉयमेंट किया क्यों नहीं? एसपी और जो इस इलाके के जानकार एसपी तो उस दिन छुट्टी पर थे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप ऐसे प्रोसेशन को इजाजत क्यों देते हैं जिसमें लोग तलवार लेके निकलते हैं, जिसमें लोग हथियार लेके निकलते हैं? ये बात तो राव इंद्रजीत सिंह ने खुद कही है। इस बात की तस्दीक जो वहां के डिप्टी सीएम उन्होंने की है। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? तीसरी चीज, मोनू मानेसर भारतीय जनता पार्टी के लिए पोस्टर बॉय बन गया है, उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? तो आप ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये देश के लिए सबसे खतरनाक चीज इसलिए है क्योंकि आप जब पहले तो अवैध कंस्ट्रक्शन होने देते हैं, उस पर किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, फिर बैक डेट से आप कागज निकाल के कहते हैं देखिए ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है।
या तो हिम्मत है तो सरकार साफ तौर पर खुलकर बोले कि हाँ दंगाई थे, हम उनके घर गिरा रहे। ये नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल काम है, ये गैर कानूनी काम है। ठीक है, इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं सिद्धार्थ जी। मैं सिद्धार्थ जी से जवाब लूं, लेकिन उससे पहले रिएक्शन ले लेती हूं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह जी भी जुड़ गई हैं। पहले हर्षवर्धन जी आपका एक रिएक्शन, फिर महिमा जी के पास आती हूँ। देखिए, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है और इस पर कोई बहस भी नहीं है कि ये हरियाणा सरकार का नकारापन है। ठीक है, जो कुछ हुआ इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि एक इलाका, वहां का विधायक, वहां के सारे अपराधी वो मिलकर हिंदू शोभा यात्रा पर हमला करते हैं। और इसका तीसरा पहलू है कि अब बुलडोजर से वहां घर गिराए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को ऐसा नकारापन दोबारा न हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए। और उस इलाके में जितने लोग हैं, विशेष करके जो अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आगे कभी भी ऐसी घटना ना हो, और ऐसा इलाका देश में होना नहीं चाहिए जहां घेर कर किसी को आज के समय में पुराने मध्ययुगीन समय की तरह मारा जाए कि ऊपर से चढ़ गए, पत्थर मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। ये तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। और तीसरी जो बात है, मैं उसमें बिल्कुल ये मानता हूं कि ये जो बुलडोजर है, ये ठीक है, अपराधी का घर आप गिरा दे रहे हैं, लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरी पहाड़ी में, पूरे इलाके में अवैध खनन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, सरकार कहां सोती रहती? जाहिर सी बात, और यही सवाल उठता है जब इस तरह के बुलडोजर एक्शन ऐसी घटनाओं के बाद होते हैं कि आखिर फिर पहले आप लोगों का वो सिस्टम कहां था जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। महिमा जी, आप थोड़ा लेट से जुड़ी हैं, तो मैं आपको बता दूं, सर्वे में हमने जब लोगों से ये पूछा कि आखिर वो किसे इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, हरियाणा में जो हिंसा हुई जिसमें मामन खान सबसे ज्यादा 31% लोगों ने मामन खान का नाम लिया है, वो जिम्मेदार है। जय हिंद। ये जो बात है शिरीन जी, आज इंगित करती है कि इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो सरकार है उसकी मंशा है लोगों को आपस में भिड़ा करके, उनके अंदर सांप्रदायिकता के बीज बो करके अपने आप को बल देना, अपने ख्वाबों को, अपने सत्ता से जुड़े रहने का जो उनका नशा है उसको बल देना। लोगों ने जो सर्वे में लिखा, आपके सर्वे का सैंपल साइज तो मैं नहीं जानती, नहीं मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि चाहे मणिपुर के अंदर बात हो, अभी कल परसों फिर से हथियारों की चोरी हो गई, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन इंक्वायरी होगी ट्विटर के ऊपर वीडियो कैसे वायरल हो गया। चाहे हरियाणा के अंदर ये बात हो प्रशासन के फेलियर की, जो बुरी तरह से प्रशासन नाकाम रहा, तो फिर आप जाकर लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हमारा सवाल है कि हरियाणा के अंदर बुलडोजर की सरकार है क्या, बुलडोजर का प्रशासन है क्या इस प्रदेश में और इस देश के अंदर? और हमारा सवाल ये भी है शिरीन जी, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा, कि आप नूह की बात ना करें सिर्फ। नूह से अगले दिन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो प्रदर्शन हुए प्रदेश भर में, कई जगह 144 लागू होने के बावजूद, कुरुक्षेत्र का एक उदाहरण दे देती हूँ। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कई रेहड़ियां जला दी गई, तोड़फोड़ की गई, वहां तो कोई सांप्रदायिक हिंसा पहले नहीं हुई थी ना। ठीक है, इसका जवाब सिद्धार्थ जी देना भी चाह रहे हैं। दूसरे पक्ष ने, ठीक है महिमा जी, आप सवाल पूछ रही हैं तो इसका जवाब भी, ठीक है, जल्दी से मेरा सवाल पूरा करने दीजिएगा जरा। हाँ ठीक है महिमा जी, मैं आपके पास आती हूँ, और सिद्धार्थ जी इस पर आपका जवाब भी देना चाह रहे हैं क्योंकि आपने सरकार से सवाल पूछा। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।